आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कैसे पोलर को हम पीडल में कन्वर्ट कर सकते हैं और हमने पिछले लेक्चर में ये भी देखा कि पोलर में टेंजेंट कैसे निकलता है, सब टेंजेंट कैसे निकलता है, सब नॉर्मल कैसे निकलता है। ये चारों चीज़ जो हमने कार्टेशियन में पढ़ी थी वो पोलर में पढ़ी। तो वहाँ पर मैंने ये बोल के छोड़ दिया था लास्ट में कि पीडल इक्वेशन आप पोलर से भी निकाल सकते हैं। अगर पोलर फॉर्म गिवन है तो वहाँ से पीडल इक्वेशन निकाली जा सकती है। पीडल इक्वेशन पीआर इक्वेशन को कहते हैं, आपको याद होगा। इसको निकालने के मैंने वहीं पे दो तरीके बताए थे। एक तरीका तो बताया था पहला वाला, लेकिन मैंने ये कहा था वहाँ पे कि दूसरा तरीका कभी कभी बहुत हेल्पफुल होता है। तो चलिए इसी का यूज करते हैं। एक एक्सरसाइज करते हैं, एक कर्व देखते हैं, उसको पीडल में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी देखते हैं। एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द पीडल इक्वेशन, फाइंड द pedal equation of the curve r to the power m is equal to a to the power m cos m theta। ये कर्व है। और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, आपको याद होगा। पहला तरीका याद होगा आपको। दूसरे में मैंने आपको बताया था एक होता है p इक्वल टू आर साइन फाई और एक होता है टेन फाई इक्वल टू आर डी थीटा डिवाइडेड बाई डी आर। पहला तरीका भी आपको याद होगा। पहले तरीके में मैंने बताया था कि जो 1/p² होता है वो 1/r²। अगर इस पहले तरीके को हम आगे बढ़ाएं तो पहले तरीके में दो चीज़ें देखनी होती है आपको। r इक्वल टू एफ थीटा तो गिवन ही है, लेकिन इसके बाद क्या है, इसके बाद 1/p² इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r⁴ भी कर सकते हैं। आप r⁴ को अंदर भी भेज सकते हैं, स्क्वायर आ जाएगा तो 1/r² कर सकते हैं अंदर भेज के। तो इन दोनों को जैसे आप एक साथ सॉल्व करेंगे आपको पीडल इक्वेशन मिलेगी। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, कभी कभी ये बहुत आसान पड़ सकता है कि p इक्वल टू आर साइन फाई होता है और टेन फाई इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर होता है। इसमें से ये सब एलिमिनेट कर दीजिए आप। सब का मतलब है p और r को छोड़ के जो भी है, जैसे फाई है, डी थीटा अपॉन डी आर जो भी है वो सारे हटा दीजिए। तो फाइनली आपको एक पी आर रिलेशन मिलेगा, वहाँ से भी आपको पीडल मिल सकता है। तो इस पे इसको ट्राई करके देखते हैं निकलता है या नहीं। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन बड़ा आसान है। सबसे पहले कर्व को डिफ्रेंशिएट करना है हमको, तो ऐसे में नहीं करेंगे हम। एक बार लॉग ले लीजिए। लॉग लेने से क्या हो जाएगा, कर्व थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाएगा। तो कितना लिख सकते हैं हम इसे, m log r इक्वल टू m log a प्लस log cos m थीटा। तो इससे अब क्या हो जाएगा, जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो जो कांस्टेंट है उनका डेरिवेटिव सीधे 0 हो जाता है। तो सबसे पहले अगर आप जैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका हो जाएगा 1/r log r का डिफ्रेंशिएशन डी आर बाई डी थीटा। m log a का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। log ऑफ cos m थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/cos m थीटा। ये तो सबसे पहले होगा क्योंकि log ऑफ x का 1/x होता है। उसके बाद माइनस साइन m थीटा इसका हो जाएगा cos का। लेकिन इसके बाद अभी एक टर्म और बचा हुआ है, वो है m। तो वो m यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो m दोनों साइड है तो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, जो मैंने आपको बताया टेन फाई कितना होता है यहाँ पे, क्योंकि ये फॉर्म आसानी से आ गई है, वो होता है आर डी थीटा अपॉन डी आर। ये आपको पता है इतना होता है। तो हमें एक प्रकार से पिछले क्वेश्चन का इससे कनेक्शन मिल गया है। आप इन दोनों क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व होगा, इसमें आप देख पा रहे होंगे नीचे आर डी थीटा अपॉन डी आर है। इसको आप दूसरी साइड भेज सकते हैं, एम से एम कैंसिल हो जाएगा। तो एम और एम को आप कैंसिल कर लीजिए। तो कॉस एम थीटा डिवाइडेड बाय साइन एम थीटा कितना हो जाएगा। मैं इस इक्वेशन को एक बार सिंप्लीफाई करता हूँ। ये हो जाएगा कॉस एम थीटा, एक स्टेप और कर रहा हूँ मैं। वैसे आप समझ ही गए होंगे कि हम कर क्या रहे हैं, अपॉन साइन एम थीटा। ये तो एक साइड है, इसके साथ माइनस साइन भी रख लो।
क्या किया मैंने, इस पूरे को लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया और दूसरी साइड क्या आ गया, आर डी थीटा अपॉन डी आर। ये क्यों किया होगा हमने, क्योंकि हमें पता है टेन फाई होता है। एक साइड तो टेन फाई है, दूसरा साइड क्या है, वो है माइनस ऑफ कॉट एम थीटा। लेकिन मुझे टेन की ही फॉर्म में लिखना है, तो कितना लिखना होगा, टेन पाई बाय टू प्लस एम थीटा। तो इससे हमें एक चीज़ मिल गई कि जो फाई होगा वो पाई बाय टू प्लस एम थीटा होगा। अगर फाई इतना होता है तो पी कितना होगा, नाउ पी इक्वल टू आर साइन फाई। तो साइन फाई की वैल्यू हम जो है पिछली क्वेश्चन से लिख सकते हैं, आर साइन पाई बाय टू प्लस एम थीटा, और इसे सिंप्लीफाई कीजिए। साइन पाई बाय टू प्लस थीटा कितना हो जाता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस एम थीटा। और इसे फिर से सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप कर्व की क्वेश्चन देख लीजिए, इसको कहीं से, अब आपको ये सोचना है कि कहाँ से पी हम ला चुके हैं। इसी क्वेश्चन को देखिए, पी हम ला ही चुके हैं, आर भी हम ला चुके हैं, कहीं से कॉस एम थीटा हटाना है। तो कॉस एम थीटा कितना होता है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, आर टू द पावर एम होता है ए टू द पावर एम कॉस एम थीटा। तो इसलिए आप क्या लिख सकते हैं, आर इंटू आर टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एम। अब आप देखिए जो ये नई इक्वेशन है, इसमें कहीं भी कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है, ए कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, ए टू द पावर एम पी इक्वल टू आर टू द पावर एम प्लस वन। तो ये फाइनल आंसर हो गया, रिक्वायर्ड पीडल फॉर्म, क्योंकि ये पी आर रिलेशन है। तो आप ऐसे किसी का भी पीडल इक्वेशन निकाल सकते हैं, कोई भी कर्व है। पहला मेथड तो है ही है आपके पास, पहले मेथड से मेरा मतलब है, इससे तो क्लियरली दिख ही रहा है, आर फंक्शन होगा ही थीटा का, और सीधे आप 1/p² निकाल दीजिए, फॉर्मूला आपके सामने पर है। तो 1/p² से उस फॉर्मूले को निकाल दीजिए, और दोनों के बीच जितना भी है, चाहे थीटा है या जो भी वेरिएबल आ रहा है, उसको हटा दीजिए, केवल पी और आर को रहने दीजिए, मिल जाएगा। और दूसरा तरीका ये है, अगर आप देख पा रहे हैं कि ये टेन फाई के बहुत करीब है, बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, और पी इक्वल टू आर साइन फाई निकाला जा सकता है, तो तुरंत फाई फाई एलिमिनेट कर लीजिए, आपको पी और आर रिलेशन मिलेगा। उस पी आर रिलेशन को पीडल कहते हैं, तो आपका क्वेश्चन वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आप देखिए कौन सा आसान पड़ रहा है, आप होमवर्क में इसको कर सकते हैं। होमवर्क में इसी क्वेश्चन को आप पहले वाले मेथड से करके दिखाओ। और देखिए क्या होता है, एक बार जरूर कीजिए आप। तो आप देखेंगे कभी पहला वाला मेथड हेल्पफुल होगा, कभी दूसरा वाला मेथड हेल्पफुल होगा, यही इसका कंक्लूजन निकलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। जब रेक्टिफिकेशन का चैप्टर आया था तो हमने वहाँ पे आर्क लेंथ पढ़ी थी, आर्क लेंथ कितनी होती है किसी भी कर्व की, तो आप लोगों को याद होगा आर्क लेंथ हमने कार्टेशियन में पढ़ा था। अब पोलर में देखते हैं कि उनके डी एस बाई डी थीटा और डी एस बाई डी आर कितना आता है। तो डी एस अपॉन डी एक्स मैं सीधे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। मैंने वहाँ पे प्रूफ भी दिया था इसका, अगर आपने देखा होगा। प्रूफ कुछ ज़्यादा मुश्किल होता नहीं है इसका। मान के चलो कोई भी कर्व है, ये पॉइंट और ये पॉइंट है, ये पॉइंट ये नेबरिंग पॉइंट, नज़दीक वाला पॉइंट पी, नेबरिंग क्यू। तो ये वाली डिस्टेंस नीचे वाली डी एक्स होती है या डेल्टा एक्स होती है, जो बहुत छोटा होता है। ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये डी वाई होती है या डेल्टा वाई होती है, जो बहुत छोटा होता है। और जो ये आर्क है, ये आर्क एक प्रकार से हाइपोटेन्यूज का काम करता है, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत छोटी होती है, और आर्क को ही हमने डी एस बोला था, इसलिए डी एस स्क्वायर कितना हो जाता है, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, और उसी को सिंप्लीफाई करके हमें ये मिल जाता है। ठीक है, तो जब हमें ये मिल जाता है, इसी तरह से हमें थोड़ा लिखने का तरीका बदले, हम अगर डी एस अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर लिख रहे हैं, तो डी एस अपॉन डी वाई हमें मिलेगा, सीधे फाइनल आंसर लिखता हूँ मैं, स्क्वायर रूट 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले हमको पहले से ही पता है। तो अब हमें ये जानना है कि डी एस बाई डी थीटा कितना होता है। सेम टू सेम वही स्टेप यूज कीजिए आप।
जो मैंने आपको बताया। पोलर में आप डी एक्स डी आर और डी थीटा थोड़ा सा चेंज होगा, सेम टू सेम वैसे राइट लगेगा पाइथागोरस थ्योरम ही। तो अगर इन फॉर्म को आप पोलर में देखें, मैं बिना प्रूफ के कर रहा हूं, तो पोलर में यही फॉर्मूले आ जाते हैं, डी एस अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर। क्योंकि पोलर में जो एक साइड होती है ये आर डी थीटा हो जाती है और एक साइड डी आर हो जाती है, इसलिए डी एस स्क्वायर कितना हो जाएगा, डी थीटा आर डी थीटा स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर, और उसके बाद जिससे मर्जी डिवाइड कर लो। डी थीटा से भी डिवाइड कर सकते हैं, डी आर से भी डिवाइड कर सकते हैं। और जो दूसरा फॉर्मूला आता है वो आता है डी एस अपॉन डी आर, जो कि मैंने अभी बोला है, दूसरे से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो वो आता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर, और इसका भी होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले मैंने हिंट आपको उसी दिन दे दिया था जब हमने रेक्टिफिकेशन वगैरह किया था, कैसे पोलर कर्व की लेंथ निकालते हैं, वहाँ पे मैंने मोटा मोटा हिंट दे दी थी आपको। प्रोसेस लगभग लगभग सेम टू सेम वही होती है जो कार्टेशियन की होती है। तो इन फॉर्मूले का हम आगे यूज करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो साई होता है उसका मतलब फिक्स होता है। साई होता क्या है, टेंजेंट का वाई एक्सिस से बनाया एंगल, ये तो होता है टेन साई। तो टेन साई होता कितना है, अगर आपको याद होगा तो कुछ कुछ ऐसा है, ये कर ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डी वाई हो जाएगी, ये डी एक्स हो जाएगा। जो ये हाइपोटेन्यूज है ये डी एस के इक्वल होगा, क्योंकि ये बहुत छोटी डिस्टेंस होती है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। डी वाई अपॉन डी एक्स कितना होता है, टेन साई। मतलब ये वाला एंगल जो यहाँ पे बन रहा है, मैं आपको फिर से किसी और कलर से कर लेता हूँ। ये वाला एंगल, ये वाला टेंजेंट और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल टेन साई होता है वो। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आप यहाँ से एक चीज़ देखिए कि डी वाई बाई डी एक्स को कितना लिख सकते हैं आप, डी वाई अपॉन डी एस डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी एस। समझने के लिए ये आता है साइन साई अपॉन कॉस साई। आप दूसरा तरीका भी कर सकते हैं, मैं सीधे शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट तरीके से कर रहा हूँ, इसलिए साइन साई आता है डी वाई अपॉन डी एस, और कॉस साई आ गया डी एक्स अपॉन डी एस। तो ये नए फॉर्मूले आ गए, डी वाई अपॉन डी एस और डी एक्स अपॉन डी एस के फॉर्मूले, या साइन साई और कॉस साई की वैल्यू। ये फिगर मैंने क्यों बनाया यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है आपके मन में, सर यहाँ पे तो किसी चीज़ से भी डिवाइड किया जा सकता था ऊपर नीचे, तो क्या साइन साई उसके इक्वल हो जाएगा, कॉस साई उसको इक्वल हो जाएगा। तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं होगा, उसका रीजन यही है। अगर मैं थोड़ा बड़ा कर्व बनाऊँ समझने के लिए, अब इसके किसी पॉइंट पे टेंजेंट है ये, क्योंकि समझने के लिए बड़ा बनाया हुआ है, तो अब आप ऐसे में समझिए, ये बहुत दूर नहीं है। जो ये आर्क लेंथ होगी वो इतनी होगी जितना ये हाइपोटेन्यूज है। क्यों होगा, उसका सीधा सा रीजन है क्योंकि ये बहुत पास है, ये डी एक्स जो है बहुत पास है डी वाई के। तो कोई भी, और ये एंगल है साई, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी ये साइड डी एक्स है, ये डी वाई है, हाइपोटेन्यूज डी एस होगा, स्मॉल आर्क लेंथ। इसको छोटे फॉर्म में आप ऐसे में देखिए, छोटे में लग रहा होगा कि अच्छा ये हाइपोटेन्यूज लगभग लगभग इतना ही है, लेकिन जैसे जैसे आप छोटे करोगे वो डी एस बन जाता है। इसलिए आप किसी भी नंबर से डिवाइड करके ये उम्मीद मत कीजिए कि आपको साइन साई की वैल्यू मिलेगी, डी एस से ही डिवाइड करना होता है, क्योंकि डी एक्स डी वाई में इंक्रीज होने में आर्क जो है डी एस इंक्रीज होता है, जो कि हाइपोटेन्यूज का काम करता है। तो साइन साई की वैल्यू मिल गई हमें, कॉस साई की वैल्यू मिल गई। और एक और चीज़ है, अगर पैरामीटर हुआ तो, पैरामीटर की क्वेश्चन हुई तो पैरामीट्रिक फॉर्म में भी आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये। पैरामीटर की क्वेश्चन में भी सेम टू सेम वही आता है, बस कार्टेशियन आपको याद रखना है, थोड़ा सा चेंज होता है। पैरामेट्रिक फॉर्म अब आप पहले भी इनको पढ़ चुके हैं, जहाँ पे आपने वो पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ पैरामेट्रिक कर्व्स। तो जो पैरामेट्रिक फॉर्म होती है उसमें डी एस बाई डी टी सेम टू सेम, डी एस स्क्वायर कितना होता है, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। इस हाइपोटेन्यूज को आप डी एस बोल दीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम से डी एस स्क्वायर कितना हुआ, डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी टी स्क्वायर से पूरी क्वेश्चन को डिवाइड कर दीजिए, तो आपको ये मिल जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी होल स्क्वायर प्लस
कितना। इनको छोड़ के कुछ और फॉर्मूले जिन्हें आप डिराइव कर सकते हैं, वो क्या है। अगला फॉर्मूला जो है आपको पता क्या है कि टेन फाई जो होता है आर डी थीटा बाई डी आर होता है। आप यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 1 बोल सकते हैं इसे, इन दोनों को मिला के इसको फॉर्मूला नंबर 2 बोल दीजिए। तो फॉर्मूला नंबर 3 क्या है कि टेन फाई कितना होता है आर डी थीटा डिवाइडेड बाई डी आर। तो कॉस फाई आप यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे? यही मेथड आप इसमें भी यूज कर सकते हैं। एक आइडिया तो मैंने बता दिया यहाँ पे। यहाँ से साइन साई कैसे निकाला, एक तरीका तो मैंने बता दिया है, जैसे कि मैंने निकाल रखा है। क्यों नहीं, कैसे निकलेगा ये? क्योंकि जब ये डी एक्स होगा, ये डी वाई होगा, ये साइड जो होती है वो डी एस होती है, और डी एस होते ही बिकॉज ये एंगल साई होता है, इसलिए साइन साई जो होता है दिस डिवाइडेड बाय दिस हो जाता है, कॉस साई दिस डिवाइडेड बाय दिस, इसलिए ये आंसर आ जाता है। एक इंटरप्रिटेशन ये है। दूसरा ये है जैसे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे हमें टेन फाई पता है और मैं कॉस फाई निकाल रहा हूँ। तो कॉस फाई कितना होता है 1 अपॉन सेक फाई, और सेक फाई कितना होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर फाई, और 1 अपॉन स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर फाई कितना होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई। तो अगर आपको टेन थीटा है आप कॉस थीटा निकाल सकते हैं, और कॉस थीटा अगर आप निकाल सकते हैं तो फिर आप साइन थीटा भी निकाल सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है उसकी। सिंपल प्रोसेस क्या है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, या यूँ कहे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, वहां से भी निकाल सकते हैं। तो 1 अपॉन जो ये फॉर्मूला है इसे आप सिंप्लीफाई कीजिए। 1 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर होल स्क्वायर। आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है इसका स्क्वायर रूट आता है, इसे आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। इसे आसानी से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको कॉस फाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं फाइनल वैल्यू लिख रहा हूँ। यहाँ पे सिंप्लीफाई करने में आप कोई कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। आप सिर्फ ये कर लीजिए कि डी आर बाई डी थीटा ऊपर भी लाइए नीचे भी लाइए, मतलब मल्टीप्लाई भी कर लीजिए डिवाइड भी कर लीजिए, जो बोले। एक स्टेप अगर चाहें तो मैं लिख लेता हूँ, डी आर अपॉन डी थीटा से मल्टीप्लाई कर लीजिए डिवाइड भी कर लीजिए। डिवाइड करेंगे तो डी आर अपॉन डी थीटा आएगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस आर डी थीटा अपॉन डी आर होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा, तो जैसे ये स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा डी आर अपॉन डी थीटा तो ऊपर है ही, स्क्वायर रूट के अंदर जाते ही ये कितना हो जाएगा डी आर डिवाइडेड बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, प्लस डी आर और डी थीटा दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो आर स्क्वायर ही बचा रहेगा केवल। तो इसकी पावर 1/2 है ये आपके पास। तो आप इसे लिख सकते हैं डी आर बाई डी थीटा, और इसे लिख सकते हैं डी एस बाई डी थीटा। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि डी एस बाई डी थीटा कितना होता है आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर। तो बस यहाँ से वही हो गया, ऊपर डी आर बाई डी थीटा हो गया, और नीचे अभी अभी हमने देखा डी एस बाई डी थीटा हो गया। तो इसी को तो डी आर बाई डी एस लिख सकते हैं हम। इसलिए फाइनल आंसर क्या निकला कि कॉस फाई कितना होता है डी आर अपॉन डी एस। डी आर अपॉन डी एस कितना निकल गया कॉस फाई। तो साइन फाई कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। ऐसे ही साइन फाई आप निकाल सकते हैं। एक तरीका तो आपको पता ही है, कौन सा वाला, जो पहली बार में मैंने यूज किया। दूसरा तरीका क्या है, जैसे कॉस फाई निकाला 1 माइनस स्क्वायर रूट से निकाल दो। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका ये कि आप इसे लिखिए टेन फाई इंटू कॉस फाई। टेन फाई होता है आर डी थीटा बाई डी आर, कॉस फाई होता है डी आर बाई डी एस, इसलिए साइन फाई का भी फॉर्मूला मिल गया। साइन फाई होता है आर तो बाहर आएगा ही, और उसके साथ जो कैंसिल होगा कर लीजिए, जो बच जाएगा उसे लिख लीजिए। ये आ गया फॉर्मूला साइन फाई का। इसी तरह से आप और चीज़ें भी प्रूव कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें प्रूव कर सकते हैं। इन्हीं फॉर्मूलों में
थोड़ा थोड़ा बहुत हेर फेर करके। जैसे p इक्वल टू कितना होता है r साइन फाई। तो अगर इसे फॉर्मूला नंबर हमने कितना का है 2 कहा हुआ है 3 कहा हुआ है, तो फोर्थ फॉर्मूला आप कहाँ से निकाल सकते हैं p इक्वल टू r साइन फाई से। तो पी आर साइन फाई होता है मतलब r इंटू आर डी थीटा बाई डी एस होता है। इसलिए यहाँ से एक और चीज़ पता चल जाती है डी एस बाई डी थीटा या डी थीटा बाई डी एस जो आपका है। पी अपॉन आर स्क्वायर कितना होगा यहाँ से डी थीटा अपॉन डी एस, यहीं पे छोड़ सकते हैं। अदरवाइज डी एस बाई डी थीटा के लिए एक फॉर्मूला तो हमारे पास पहले से ही है, जो कि थोड़ी देर पहले ऊपर पे लिखा था हमने। दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। इसमें डेरिवेटिव जो है एस का थीटा के रिस्पेक्ट में पी की फॉर्म में लिखा गया है, पी और आर की फॉर्म में। ऐसे ही अगर आपके पास साइन फाई पता है तो आप कॉस फाई भी निकाल सकते हैं। कॉस फाई होता कितना है, थोड़ी देर पहले यहाँ ऊपर पे मैंने अभी बताया था कि कॉस फाई डी आर बाई डी एस होता है। तो फॉर्मूला नंबर 5 हो गया वो। कॉस फाई कितना बताया था हमने डी आर डिवाइडेड बाई डी एस, इतना होता है कॉस फाई। तो कॉस फाई को आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। इसकी वैल्यू हो जाएगी डी आर बाई डी एस। अभी हमने कितना देखा साइन फाई होता है, थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया था। यहाँ पे साइन फाई की वैल्यू हमने निकाली थी। साइन फाई की वैल्यू कितनी होती है, ये इक्वेशन आप देख लीजिए आपके सामने पे। ये साइन फाई की वैल्यू होती है पी डिवाइडेड बाई आर। तो निकाल लीजिए स्क्वायर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू डी आर बाई डी एस, या फिर डी एस अपॉन डी आर इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये अगला फार्मूला हो गया। ये छोटे छोटे फार्मूले हैं लेकिन हेल्पफुल होते हैं, जहाँ पे कोई क्वेश्चन करना हो वहाँ पे हेल्पफुल हो जाते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और सिंप्लीफाई करने में। इन फार्मूला में से काफ़ी कुछ तो हमने उसमें देखे थे रेक्टिफिकेशन में, लेकिन थोड़ी दूसरी फॉर्म में देखे थे, वहाँ हमें कर्व को रेक्टिफाई करना था। यहाँ हमने पूरे डेरिवेटिव्स देखे उनके सारी फॉर्म में। इस तरह से जहाँ पे भी आपको पूछा जाए पोलर में टेंजेंट निकालो, सब टेंजेंट निकालो, नॉर्मल निकालो, सब नॉर्मल निकालो, आप सब कुछ इनकी हेल्प से भी कर सकते हैं। जहाँ पे ज़रूरत है आप ले सकते हैं। अब एक एक्सरसाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनका यूज कहाँ पे होगा, कैलकुलेट डी एस बाई डी एक्स डी एस अपॉन डी वाई फॉर द कर्व y is equal to a log sec xy a, and prove that x is equal to a psi। वैसे देखते ही पता चल रहा है कि x is equal to a psi होगा। एंड मैं एंड लिख रहा हूँ, जो डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एस स्क्वायर होगा 1/2a साइन ऑफ 2x प्लस ए होगा। कैसे, तो कैलकुलेट डी एस बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एस बाई डी वाई निकालना कोई मुश्किल काम होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है ये सारे निकलते कैसे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन कहाँ से करें, सबसे पहले तो आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना ही पड़ेगा। कर्व क्या है, y इक्वल टू, कर्व ट्रेसिंग का क्वेश्चन होता तो इसी कर्व को आप ट्रेस करते। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में। तो a का डिफ्रेंशिएशन तो कुछ होगा नहीं, बाहर ही रहेगा। a के नीचे कितना आ जाएगा, सेक ऑफ x अपॉन a, क्योंकि लॉग x का 1/x होता है। फिर सेक x का डिफ्रेंशिएशन आएगा, वो होता है सेक x अपॉन a इंटू 10 x अपॉन a। फिर 1/a का डिफ्रेंशिएशन होगा, वो इस a को कैंसिल कर लेगा,
तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें आप, तो ये वाला ही जो है इस 1/a से कैंसिल हो जाएगा, sec x अपॉन ए से कैंसिल हो जाएगा, तो केवल जो आपके पास बचा है वो है 10x अपॉन, पर dy/dx ही कितना होता है, 10 साई होता है। तो 10 साई इक्वल टू कितना होगा, 10x/a हो गया, इसलिए साई कितना हो गया, x अपॉन ए हो गया, या फिर हम कहें x इक्वल टू ए साई। तो ऐसे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कर्व दिया हुआ था आपके पास, आपको क्या क्या निकालना था, ds/dx निकालना था, वो अब हम निकालेंगे क्योंकि उसके लिए रेडीमेड फॉर्मूला है हमारे पास। ds अपॉन dy निकालना था, उसके लिए भी फॉर्मूला रेडीमेड है। लेकिन थोड़ा ये था कि एंड प्रूव दैट x इक्वल टू ए साई, कि साई कहाँ से लाए, साई हमेशा कहाँ से आएगा, जिस भी क्वेश्चन में आप देखोगे साई है, तो आप पक्का मान के चलिए साई कहाँ से आएगा, dy/dx से, क्योंकि dy/dx ही वो रास्ता है जो साई तक ले जाएगा। वो 10 साई की वैल्यू दे देगा, वहां से आप साई निकाल दीजिए। तो x इक्वल टू ए साई निकाल दिया। ds/dx हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, थोड़ी देर पहले हमने देखा था। तो ds अपॉन dx, ये वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो हमारे लिए रेडीमेड फॉर्मूला, उसमें केवल वैल्यू पुट कीजिए। पर आप देखिए डेरिवेटिव सब जगह आएंगे, इसलिए सबसे अच्छा एक बार निकाल के रखा है, क्योंकि मैंने सिस्टमेटिकली भी कर सकता था मैं, कि पहले ds/dx पूछा है, पहले उसी को निकालो। ये इसलिए किया क्योंकि dy/dx निकालना ही है, तो जब वो निकालना है तो वहीं पे साई भी निकल जाएगा। तो इतना होता है, सिंप्लीफाई कीजिए, और कुछ है नहीं इसमें। इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस dy/dx 10 स्क्वायर एक्स अपॉन ए sec x y है। कितनी आसानी से निकल गया। ds अपॉन dy कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ रेडीमेड फॉर्मूला 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट पूरे का होता है, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कितना, डी एक्स अपॉन डी वाई होल स्क्वायर मीन्स कॉट स्क्वायर एक्स, क्योंकि किसी का उल्टा है, ये 10 का उल्टा होता है कॉट। अगर डी वाई अपॉन डी एक्स 10 आ रहा है तो डी एक्स अपॉन डी वाई कॉट आ जाएगा, और इसी को हम लिखते हैं कॉसेक। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये भी निकल गया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये वाला पार्ट भी हमको करना है, जिसमें हमको सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर। इसके लिए हमें डी एक्स अपॉन डी एस चाहिए होगा, उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे, देखना कितना आता है। तो डी एक्स अपॉन डी एस तो हम निकाल चुके हैं, क्योंकि हमने क्या निकाल रखा है, डी एस अपॉन डी एक्स। तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी एस, और सेक का उल्टा हो जाएगा कॉस। उसे भी स्टार्ट कीजिए। नाउ डी एक्स अपॉन डी एस इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स अपॉन ए, फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एस। तो कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू, कॉस का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स अपॉन ए। उसके बाद एक्स अपॉन ए का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो एक्स अपॉन ए का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन ए, कॉन्स्टेंट है इसलिए बाहर आ गया। एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी एस। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस साइन एक्स अपॉन ए 1 अपॉन ए, डी एस अपॉन डी एक्स कितना आया है, थोड़ी देर पहले अभी हमने यहीं पे निकाल के देखा हुआ है, डी एस अपॉन डी एक्स सेक आया था, डी एक्स अपॉन डी एक्स कॉस आता है, यहाँ पे हमने फिर से लिखा था, उस वैल्यू को हम लिख सकते हैं। तो इसको आप सबसे पहले जो कांस्टेंट है उसको आप बाहर भेज दीजिए, तो 1 अपॉन ए तो कांस्टेंट आ गया, माइनस साइन भी कांस्टेंट आ गया, इससे 2 से डिवाइड भी कर दो, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। और यही प्रूव करना था हमको, हमको जो है जो सेकंड डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू इतनी दिख प्रूफ करनी थी। एक और एक्सरसाइज करते हैं। जो कर्व है, इन द कर्व
कर्व क्या है, आर टू द पावर एम इक्वल टू ए टू द पावर एम कॉस एम थीटा। तो थोड़ी देर पहले हमने पीडीएल में भी कन्वर्ट की थी एक ऐसी इक्वेशन। इसमें जो है प्रूव दैट प्रूफ क्या करना है कि डी एस ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए सेक ऑफ एम थीटा, और इसकी पावर आती है m माइनस वन डिवाइडेड बाई एम। तो कैसे करेंगे इसे, सेम टू सेम वही स्टेप हम फिर फॉलो करने वाले हैं। कौन सा वाला, डी एस बाई डी थीटा के लिए हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला है, उसके लिए हमें चाहिए होगा डी आर बाई डी थीटा। जैसे डी आर बाई डी थीटा आ जाएगा तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे जो आंसर है वो वन माइनस एम डिवाइडेड बाई एम है, एम माइनस वन डिवाइडेड बाई एम है, अभी क्लियर हो जाएगा वो। तो कैसे हम इसको करने वाले हैं, सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए वो चाहिए डिफ्रेंशिएशन डी आर बाई डी थीटा, और उसको करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, लॉग लेने वाले हैं, जैसे कि हमने पहले भी किया था। तो कितना हो जाएगा, एम लॉग आर इक्वल टू एम लॉग ए, या वैल्यू पिछली बार आपने निकाल रखी है तो वहीं से पुट भी कर सकते हैं। तो आपको प्रोसेस पूरी याद ही होगी। इससे डी आर बाई डी थीटा कितना आया था, नहीं तो आप यहीं पे सीधे एक ही लाइन में कर दीजिए, वो आना चाहिए माइनस आर टेन एम थीटा। तो डी एस बाई डी थीटा कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर। डी आर बाई डी थीटा है आर स्क्वायर टेन स्क्वायर एम थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, आर आर स्क्वायर है सेक एम थीटा। सेक एम थीटा, अब आपको ये हटाना है। आपको सेक जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें सेक टू दी पावर कितनी है, एक तो ए चाहिए आपको और एक सेक चाहिए। तो कैसे हटाएंगे, आप दोनों साइड इक्वल पावर कर लीजिए जिससे कि आप उसको फिर से ला सकें। तो सेक एम थीटा को कितना लिख सकते हैं हम, वन अपॉन कॉस एम थीटा, या तो इतना लिख सकते हैं, या फिर हम इसको क्या कर लें, इसको हम ऐसे लिख लें आर कॉस टू द पावर कॉस एम थीटा टू द पावर वन बाय एम और कॉस एम थीटा। कैसे, इसको मैं लिख रहा हूं कॉस एम थीटा टू द पावर वन बाय एम अपॉन कॉस एम थीटा, लेकिन आर की जगह पे ए। ये कैसे हुआ, सिंपल है। इक्वेशन क्या है कर्व की, कर्व की इक्वेशन है इतनी। तो यहां से कितना मिलता है, आर इक्वल टू ए कॉस टू द पावर कॉस या कॉस एम थीटा टू द पावर वन अपॉन एम, इतना कर सकते हैं हम। तो आर की जगह पे ए कॉस एम थीटा टू द पावर वन बाय एम हम रखेंगे, तो ये लिख लिया मैंने। लेकिन जो सेक एम थीटा है वो नीचे भेज दिया मैंने, जो सेक एम थीटा है वो वन अपॉन कॉस एम थीटा हो जाएगा, और कुछ चेंज नहीं है। इसको आप लिख सकते हैं, ए तो बाहर आ गया, कॉस टू द पावर एम थीटा कॉस एम थीटा तो यहाँ है ही है, लेकिन वन अपॉन एम नीचे है, उसमें से एक पावर और कम हो जाएगी, तो उस पावर को भी कम कर दीजिए। तो आंसर कितना आ गया, वन माइनस एम अपॉन एम। अगर पूरा एक साथ लिखें हम, तो अब क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, सेक इनवर्स थीटा होता है। इसका मतलब कॉस टू द पावर एम थीटा कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये होगा वन अपॉन सेक टू द पावर एम थीटा, ठीक है, इक्वल टू सेक टू द पावर माइनस एम थीटा, या सेक थीटा टू द पावर माइनस एम, मतलब उल्टा आ जाता है। कॉस प्लस एम थीटा था तो सेक माइनस हो जाता है।
तो 1 माइनस एम था, वो हो जाएगा m माइनस 1 डिवाइडेड बाई m। ये पूरा ऊपर है और m नीचे है। तो ऐसे आप टेंजेंट एंड नॉर्मल का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे जिनमें आपको अलग अलग चीज़ें निकालनी होंगी, डी एस बाई डी एक्स, डी एस बाई डी आर, डी एस अपॉन डी वाई, या कुछ और भी, डी एस अपॉन डी थीटा, टेन फाई साइन फाई कॉस फाई, टेन साई साइन साई कॉस साई, या फिर सेकेंड डेरिवेटिव किसी के भी। तो आप सबके सब निकाल सकते हैं और इस तरह से आप टेंजेंट एंड नॉर्मल को आप अप्लाई भी कर सकते हैं कर्व ट्रेसिंग में जहाँ पे ज़रूरत है, स्पेशली जैसे टेन फाई की ज़रूरत पड़ती है, फाई साई और थीटा में रिलेशन की ज़रूरत पड़ती है कर्व ट्रेसिंग में। ये जानना ज़रूरी होता है कि फाई किस एंगल पे बना हुआ है जिससे कर्व ट्रेसिंग में हेल्प मिले। तो हमारी तरफ से ये टेंजेंट एंड नॉर्मल का चैप्टर पूरा हो चुका है। थैंक यू।